नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनायक और आप देख रहे हैं स्त्री आरोग्यम यूट्यूब चैनल। पहले तो आप सबको नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक है 9 डाइट टिप्स फॉर दी पीसीओडी और पीसीओएस। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, ऑलरेडी हमारी ये पीसीओडी की सीरीज चल रही है। जिन लोगों ने ये सीरीज मिस किए हैं उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दी है, कृपया आप लिंक ओपन करके पिछले सारे वीडियो आप देख सकते हैं। पीसीओडी और पीसीओएस में क्या अंतर है ये भी मैंने डिटेल हमारी पहली वीडियो में बताया है, वो भी एक बार आप चेक कर सकते हैं। पीसीओडी मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज और पीसीओएस मीन्स पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओडी ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस से निर्माण हुई टेम्पररी कंडीशन होती है, मगर पीसीओएस यह एक हार्मोनल इम्बैलेंस से निर्माण हुआ डिसीज सिंड्रोम, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होती है जिसमें कई सारे लक्षण एक साथ पाए जाते हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स, एक्ने, हिरसुटिज्म, एक्सेसिव अनवांटेड हेयर ग्रोथ, एक्सेसिव वेट गेन इत्यादि लक्षण उसमें पाए जाते हैं। अगर ये लक्षण समय पर ठीक नहीं होते या मैनेज नहीं होते तो आगे जाके हार्ट डिसीज, डायबिटीज, हाई ब्लड शुगर, हाई ब्लड प्रेशर जैसे डिसीज होने की संभावना अधिक रहती है। अगर पीसीओएस महिला है और वो प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रही है, अगर उनका पीसीओएस समय पर मैनेज नहीं हो रहा तो आगे जाके उन्हें इनफर्टिलिटी होने की भी समस्या फेस करने की संभावना रहती है। तो ये पीसीओएस हमें मैनेज करने के लिए उसे टाइमली डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ अच्छी ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और अच्छी ट्रीटमेंट से हम पीसीओडी में और पीसीओएस में अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। तो हमें पीसीओएस के लिए डाइट कैसा रखना है, इसके रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पीसीओएस का प्रमुख कारण जो रहता है वो रहता है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये इंसुलिन रेजिस्टेंस एग्जैक्टली क्या होता है, उससे पहले इंसुलिन मीन्स क्या। इंसुलिन यह एक शरीर में हमारे हार्मोन रहता है। पैनक्रियाज नामक ऑर्गन से इंसुलिन प्रोड्यूस होता है या सिक्रीट होता रहता है। इस इंसुलिन का कार्य हमारे शरीर में जो ग्लूकोज मतलब शुगर रहती है उसका एनर्जी में कन्वर्शन करना, ये काम रहता है। अगर इंसुलिन की लेवल बढ़ जाती है, वो अपना कार्य अच्छी तरह से नहीं कर लेता तो शरीर की शुगर बढ़ती जाती है, आगे जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस निर्माण होता है। उसके वजह से डायबिटीज़, पीसीओएस की संभावना अधिक होती रहती है। तो उसके लिए हमें कैसा डाइट करना है, जो डाइट इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करे, ब्लड शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखे, साथ में साथ आपका वजन को भी नियंत्रित करे, ऐसा डाइट हमें करना है। आज के वीडियो में हम ऐसे ही टिप्स देखने वाले हैं। उससे पहले एक नोट, जो भी डाइट प्लान आप फॉलो कर रहे हैं या फिर कोई भी मेडिसिन आप लेने वाले हैं तो उसके पहले आप कृपया अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले लें। आज की हमारी पहली डाइट टिप है रिड्यूस योर कार्बोहाइड्रेट इनटेक। इसका मतलब आप लोगों को पूरा कार्बोहाइड्रेट इंटेक ही बंद ही कर देना है, ऐसा नहीं है। आपको कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, साथ ही साथ आपको लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट फॉलो करना है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट ये हमारे शरीर की इंसुलिन लेवल को नियंत्रित करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है और ये वेट रिडक्शन भी मदद करता है। मानो कि आप हमेशा वाइट राइस, वाइट ब्रेड ही खा रहे हैं तो इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती जाती है। उसके बजाय आप मल्टीग्रेन यूज़ कर रहे हैं, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, बीन्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। आप अपना आटा, मल्टीग्रेन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। जो पदार्थ में ज़्यादा स्टार्च रहता है वो पदार्थ आप अवॉइड कीजिए। मानो कि पोटैटो में ज़्यादा स्टार्च रहता है। तो इस तरह से आप अगर लो कार्बोहाइड्रेट डाइट और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट करते हैं तो आपका इंसुलिन लेवल और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित रहने में
मदद होती है। दूसरी हमारी टिप है हाई फाइबर डाइट। जब हम हाई फाइबर डाइट देते हैं तो आपका पेट जल्दी भर जाता है। इसके वजह से आपको वेट रिडक्शन में भी मदद होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है और जो एक्सेसिव फैट होता है वो भी आपकी कम होने में मदद होती है। टिप नंबर थर्ड, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन डाइट हमारे ब्लड शुगर लेवल को स्टेबलाइज करता है। हाई प्रोटीन डाइट से हमें अपना पेट हमेशा भरे रहने की फीलिंग देता है। उससे हम अपने डाइट को नियंत्रण में रख सकते हैं, उससे हमारी भूख को नियंत्रण में रख सकते हैं और वेट रिडक्शन होने में मदद होती है। जैसे कि एग्स, नट्स, सी फूड्स हम अपने डाइट में ले सकते हैं। इसके बाद ईट हेल्दी फैट। हेल्दी फैट हमें खाना खाने के बाद सेटिस्फाई करता है। ये हमारी अतिरिक्त भूख को नियंत्रित करता है। इसके वजह से पीसीओडी के अन्य लक्षण भी कम हो जाते हैं, साथ में साथ वेट रिडक्शन में भी मदद होती है। आप अपने खाने में कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, नट बटर इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ईट फर्मेंटेड फूड। एक्चुअली हेल्दी गट बैक्टीरिया हमारे मेटाबॉलिज्म और वेट मेंटेनेंस के लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। अगर हम अपने खाने में हाई प्रोबायोटिक वाला फूड लेते हैं तो निश्चित रूप से बेनिफिशियल रहता है। जैसे कि अगर हम दही सही समय पर और सही मात्रा में खाएंगे तो हमारे शरीर के लिए डेफिनेटली उसका फ़ायदा ही होगा। तो ये वेट रिडक्शन के लिए फर्मेंटेड फूड भी काम कर देता है। इसके बाद लिमिट प्रोसेस फूड एंड एडेड शुगर। जो प्रोसेस फूड रहता है और एडेड शुगर फूड रहता है उससे हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम नहीं होता। तो हमें ऐसा फूड अवॉइड करना चाहिए, ऐसा फूड लेना नहीं चाहिए। जैसे कि कैंडीज, कुकीज़, केक्स, फास्ट फूड और जंक फूड, इससे हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम नहीं होता। नेक्स्ट है रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन मीन्स ये हमारे शरीर का नेचुरल रिस्पॉन्स है, जिसमें अगर हमारे शरीर में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई इंजरी होती है तो इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है। पीसीओएस में भी इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कॉमन है। तो इसके लिए हमें प्रोसेस फूड या एडेड शुगर वाला फूड नहीं खाना चाहिए। हमें अपने आहार में वेजिटेबल, फ्रूट्स, ओमेगा 3 रिच फूड, ऑलिव ऑयल, होल ग्रेन इनका इस्तेमाल करना है। इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद होती है। नेक्स्ट, डोंट अंडर ईट। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप कैलोरी रिस्ट्रिक्शन कर लेते हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर पड़ता है। शॉर्ट टर्म के लिए आपका वेट कम होता है मगर बाद में वो वेट गेन होते रहता है। तो उसके लिए अगर आप कैलोरी कम करने के उद्देश्य से आप आहार की मात्रा कम कर रहे हैं या फिर कोई मील स्किप कर रहे हैं तो उसका गलत इम्पैक्ट आपके हार्मोन के ऊपर भी पड़ता है। तो हमें होल फूड और अनप्रोसेस्ड फूड खाना है जिससे कि वेट भी नियंत्रित रहे और इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होते रहे। अब लास्ट टिप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग बहुत ही पोटेंशियल सॉल्यूशन है पीसीओएस के डाइट के लिए। ये हमें हमारे भूख के प्रति अवेयर रखता है। हमें आहार लेते समय पूरा ध्यान अपने आहार में देना चाहिए। प्रसन्न मुद्रा से हमें आहार का सेवन कर लेना चाहिए। अगर हम आहार ले रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो उसी समय हम किसी काम में व्यग्र है या टीवी देख रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं तो इससे हमें पता नहीं चलता कि हमें कितनी भूख लगी थी और हमने कितना खाना खाया। इसका गलत इम्पैक्ट आपके मेटाबॉलिज्म के ऊपर भी पड़ सकता है, आपके हार्मोन्स के ऊपर भी पड़ सकता है। इससे आपकी ब्लड शुगर लेवल भी बढ़ सकती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम नहीं हो सकता है। इसलिए हमें माइंडफुल ईटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो भी नेचुरली अवेलेबल होता है, सीजनल वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट्स, इनका भी अपने आहार में इस्तेमाल कर लेना चाहिए। आपका डाइट सीज़न के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये थी कुछ डाइट टिप्स।
इसके साथ साथ हमें रेगुलर एक्सरसाइज, समय पर सोना, समय पर उठना, स्ट्रेस को बिल्कुल नहीं लेना, इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और जो भी आपकी पीसीओडी की ट्रीटमेंट चालू है उसको कंटिन्यू रखते हुए अगर आप ये सब बातों का ध्यान रखेंगे तो पीसीओएस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर इस वीडियो में बताई गई बातें आपको ऐसा लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर हुई है तो कृपया इस वीडियो को भी आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर। बाय बाय।